हेलो गाइज, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे मौसम विभाग के बारे में कुछ जानकारियां और साथ ही यह जानेंगे कि जो मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है, अलर्ट जो जारी किया जाता है वो किस लिए जारी किया जाता है और क्यों जारी किया जाता है, साथ ही कितने प्रकार के अलर्ट हैं उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो मौसम विभाग द्वारा आपका अलर्ट जारी किया जाता है, चाहे वो ग्रीन अलर्ट हो, येलो अलर्ट हो, ऑरेंज अलर्ट हो और इस साथ साथ रेड अलर्ट हो। तो वैसे ग्रीन अलर्ट का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मौसम उस समय सब कुछ ठीक ठाक रहता है, इसलिए ग्रीन अलर्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन येलो, ऑरेंज और आपका रेड अलर्ट प्रयोग किया जाता है। तभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्या किया जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है कुछ राज्यों के लिए, कुछ स्थानों के लिए येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो रेड अलर्ट वहां पे जारी किया जाता है जहां पर भारी बारिश की संभावना रहती है और वहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहती है। भारी बारिश होगी, उसके चलते क्या होगा, बाढ़ आएगा। बाढ़ आएगा तो जनजीवन को कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो इसलिए मौसम विभाग द्वारा क्या किया जाता है, उसको पहले से ही जारी कर दिया जाता है जिससे वहाँ के लोग क्या रहें, सतर्क रहें। एक्शन मतलब उस समय ऐसा वक्त रहता कि एक्शन लेने का वक्त है कि सारी चीज़ें सही से रहें। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया जाए, स्कूल संचालन की व्यवस्थाएं बंद कर दी जाए, नियमित कामकाज को रोक दिया जाए। क्योंकि अगर रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो इसका मतलब है कि भारी नुकसान होने की संभावना है। क्यों जारी किया जाता है कि जिससे आपदा, भारी आपदा से बचा जा सके, जान माल की नुकसान जो है वो कम से कम हो सके, इसलिए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है। यह गर्मी में भी जारी किया जाता है, सर्दी में भी जारी किया जाता है और साथ ही साथ उसके आप देखेंगे बरसात के मौसम में भी जारी किया जाता है। आप ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जहां पर बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है लेकिन रेड अलर्ट की कंडीशन में नहीं है, वहां पर तैयार रहने को बोला जाता है कि अगर ज़्यादा बारिश हो तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षित स्थान पर जाने का पहले से प्रयास करें। ठीक है, उसके लिए जारी किया जाता है। उसके बाद जो येलो अलर्ट होता है उसमें होता है कि आप सचेत रहें कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है, बदल सकता है। तो ये मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किए जाते हैं। साथ ही मौसम विभाग द्वारा कुछ ऐसे चीज़ें भी जारी की जाती हैं, बताई जाती हैं, मौसम विभाग के बारे में समय समय पर सूचना दी जाती हैं कि क्यों दी जाती हैं। कृषि कार्य से संबंधित दी जाती हैं, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि उद्योग से संबंधित क्षेत्रों के लिए भी दी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी दी जाती हैं और साथ साथ आप विमान क्षेत्र के लिए भी दी जाती हैं कि अगर मौसम खराब हो रहा है तो उन परिस्थितियों में कैसा क्या करना चाहिए, उसके लिए जारी किया जाता है। अब इसके बारे में हम मौसम विभाग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मौसम विज्ञान विभाग, भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है, या जिसको हम आईएमडी के नाम से भी जानते हैं, क्या, आईएमडी। तो आईएमडी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। तो पूछा जाता है कि आईएमडी की स्थापना कब हुई थी। साथ ही यह जो मंत्रालय है आपका, जो मौसम विभाग है, वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक प्रमुख एजेंसी है। इसका कार्य क्या है, ये मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण का, इसका कार्य प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना भी इसका कार्य होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का। भारतीय मौसम विभाग देश भर की लगभग 500 मौसम संबंधी इकाइयों की सहायता से भविष्यवाणी करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो मौसम पर निर्भर प्रमुख गतिविधियों, जो मौसम पर निर्भर होती हैं गतिविधियाँ, जैसे हमारी कृषि क्षेत्र हो गया, तो कृषि क्षेत्र में अगर पहले से जारी कर दिया जाएगा, अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, तो उससे क्या होता है कि किसान जो होंगे वो सतर्क हो जाएंगे। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी फसल का जो चल रहा है कि अगर मानसून अच्छा आता है तो अच्छा आएगा मानसून, तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा धान की रोपाई करेंगे। और अगर नहीं आता है तो कुछ कम होती है, पैदावार भी कम होती है, धान की खेती भी कम की जाती है, तो उससे लिया जाता है। और सिंचाई से भी संबंधित होता है, उद्योगों से संबंधित भी होता है, जहाजरानी, उड्डयन आदि को सूचनाएं उपलब्ध कराना क्या कार्य है, मौसम विज्ञान विभाग का कार्य होता है।
मौसम विभाग द्वारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा जून से सितंबर में होने वाली वर्षा के बारे में दीर्घावधि संचालित पूर्वानुमान सबसे पहले 1986 से प्रारंभ किया गया था। तो जब पहले से ही किया कर दिया जाता है कि अब मानसून आने वाला है, इतना दिन पहले आएगा, मानसून में कितने प्रतिशत बारिश की संभावना है, अब की बार बारिश सामान्य होगी या सामान्य से ज़्यादा होंगी, तो उसी अनुसार कयास लगाया जाता है। तो ये भविष्यवाणी अधिकतर सच होती है, क्योंकि अभी फेनी जो तूफान आया था उसमें काफ़ी मौसम विभाग के कार्य को सराहा गया था, उसने सटीक भविष्यवाणी की थी। और कभी कभी होता है, फेल भी होता है, लेकिन अधिकतर अब इस समय क्या हो रहा है कि सैटेलाइट के माध्यम से सारी जानकारी, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके अनुसार वो जानकारी देते हैं, जिससे ये जानकारी सही भी होती है। और इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में एक मुख्यालय तथा 6 इसके प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भी है। कहाँ कहाँ है? चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता में है, मुंबई, नागपुर तथा नई दिल्ली स्वयं में है। तो ये थी मौसम विभाग के बारे में जानकारी तथा उससे संबंधित जो भी अलर्ट जारी किए जाते हैं उसको मैंने आपको इस वीडियो में बताया। धन्यवाद।